खेरथल तिजारा के कोट कासिम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का जन्मदिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कसौला चौक प्रेम भोग होटल पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने अपने किशनगढ़ बास सेक्टर के कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नगाड़ा बजाकर सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का स्वागत किया। पूर्व विधायक ने जोधपुरी साफा, शाल और गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि जब वे राज्यसभा सांसद थे तो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। अपने बजट से 4 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए। अब उन्हें महामहिम बने 1 साल हो गया है। किशनगढ़ बास के समस्त कार्यकर्ता उनका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूर्व विधायक ने उन्हें किशनगढ़ बास आने का न्योता दिया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, जिला अध्यक्ष महार सिंह चौधरी, जिला महामंत्री अनूप यादव, पवन यादव, रमेश रावत, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा आदि भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वैसे राम जी ने बड़े तरीके से कार्यक्रम ले ही लिया आखिर। मेरे पास तो अभी दोपहर में फोन आया था कि इस रोड से आजकल जाना नहीं होता, आज निकल रहे हैं तो चाय पीने के लिए रुक जाए। तो चाय का टाइम भी हो रहा था तो मैंने कहा जरूर रुक जाऊंगा। और इतना बड़ा कार्यक्रम की वास्तव में मुझे कल्पना नहीं थी। ये पूरा क्षेत्र आज से नहीं वर्षों से मेरा इस क्षेत्र में आना जाना रहा है और लगभग 1972 से 1972 से अब तक 52-54 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं और सार्वजनिक जीवन के नाते बहुत तरह की सारी व्यवस्था अव्यवस्था देखते हुए यहां तक पहुंचा हूं। मैंने वो काल भी देखा है कि जब हमको चुनाव लड़ाने के लिए लोग भी नहीं मिलते थे और बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लाते और अगर जमानत बच जाती तो हम मिठाई बांटते थे। अब युग बदला है, अब बिल्कुल युग बदला है और युग पिछले 11 वर्षों में तो बहुत ही जोरदार बदला है। हमारे मन में कल्पना थी कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भारत विश्व गुरु है, तो जवानों को लगता था कि बड़े बुजुर्ग गप्पे मार रहे, कहां से विश्व गुरु है। न तो यहाँ शिक्षा का पूरा प्रबंध है, गरीबी बहुत है और बाहर से देश तो कहते हैं हिंदुस्तान तो अनपढ़ों का देश है। और कहीं हमारे देश का अगर लीडर भी कहीं विदेशों में बड़े देशों में जाता, अमेरिका रशिया, तो उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन पिछले 11 वर्षों से पूरे देश का माहौल बदला है। अभी रामे जी ने एक बताया जन्मदिन का आयोजक, ये वो स्थान है जो अभी 2017 में 72 डेज तक यानी 72 दिनों तक, वो वास्तव में इंडिया का एरिया नहीं है, ऐसे तिकोना, एक तरफ भूटान है, एक तरफ चाइना है, बीच में भूटान है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ चाइना है। तो चाइना चाह रहा था कि हम वहां रोड बना ले। डोकलाम नाम सुना होगा सबके, में से मुझे नाम बताना भूल गए इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये गए जब तक, उससे पहले सिर्फ अजीत डोभाल और मनोहर पर्रिकर जी गए थे और बड़ा दुर्गम स्थान है। और ऐसा अपने बारे में भ्रम फैला दिया कि वहां तो चाइना ने सारी जमीन दबा दी थी। तो ये जितने राजस्थान के लोग आए थे मैं इनको दिखाने ले गया। मैंने कहा चाइना अपने औजार भी वहीं छोड़ के गया है और आज चाइना में डिफेंस में है। अब वहां हमने ये नाथुला हो, चीला हो, एक बहुत अच्छा काम और मैंने वहां किया है कि जहां जहां अभी पिछले 62 के बाद जो घटना है वही चाइनीज ने जो बदमाशी की है। 67 की तो ऐसी घटना है कि हमने लगभग 1200 से ज्यादा चाइनीज मारे और चाइनीज 2 दिन तक व्हाइट फ्लैग लेके खड़े रहे। तो पूरा सिक्किम का जो एरिया है वो अपन ऑफेंसिव है, डिफेंस में नहीं, चाइना डिफेंस में है।
तो इसलिए वहाँ बड़ा दुर्गम इलाका है, नो डाउट वो, लेकिन सिक्किम बहुत सुंदर प्रदेश है। इसलिए मैं तो यहाँ जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि जो आ सके वो सिक्किम एक बार जरूर घूमना चाहिए। दुनिया ने हिंदुस्तान के पूरे देश दुनिया का एकदम सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और पर्यावरण के प्रति इतना, यानी 13,000 16,000, तो मेरा राजभवन भी 6,500 फीट पर है, यानी आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी से जस्ट दुगना इस हाइट पे है। और बॉर्डर जाते जाते 13,000 14,000 18,000 19,000 फीट तक। और आपके प्रधानमंत्री ने 18,000 फुट की ऊंचाई तक टैंक पहुंचा दिए, टैंक। इसके बाद चाइना घबराया हुआ। सिक्किम है छोटा प्रदेश, बहुत थोड़ी आबादी है, 7 लाख कुल आबादी है, और 7 लाख में 10 से 12 लाख पर ईयर, प्रति वर्ष टूरिस्ट आते हैं। लेकिन पर्यावरण के प्रति बड़े कमिटेड है वो। आप सोचोगे कभी, मैं कहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, घर में बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, 108 पेड़ लगाने कंपलसरी, 108। और जब पेड़ लगाते हैं तो सरकार भी उनको प्रोत्साहन करती है वहाँ की, और सरकार वहाँ 108 पेड़ के साथ साथ 10,600 रुपया की उस बच्ची के नाम FD कराती है। और वो उस FD के माध्यम से बच्चा पूरी पढ़ाई करता है तो उसको अपने काम के लिए एक मोटी रकम मिल जाती है।